सभी को हम मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। रवि किशन जी के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। अपने रवि भैया का समय इस टाइम बिल्कुल पीक पे है। पीक का मतलब मेरा ये है कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ में है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले एक साल में जो उनकी स्थिति चेंज हुई है वो हम सभी देख रहे हैं। एक वीडियो में मैंने उनके समोसा एक्ट के बारे में बात की थी। जब हमारे देश के मुद्दे इतने बड़े बड़े हों और चुना हुआ सांसद लोगों के द्वारा, जो लोगों की आवाज होती है, सांसद का मतलब या विधायक का मतलब क्या होता है? लोगों की आवाज। क्योंकि इतनी बड़ी जनता की आवाज एक एक करके नहीं सुनी जा सकती, तो उनकी एक कलेक्टिव आवाज बनता है रिप्रेजेंटेटिव। असेंबली में लोग बड़े ही मतलब आपस में भेदभाव के, मतलब आपस में कन्फ्लिक्ट के बावजूद एक नेता को चुनते हैं। लड़ाइयां मोल लेते हैं आस पड़ोस के, नेता चुना जाता है। उस नेता को सिर्फ इसलिए चुना जाता है कि वो असेंबली में जाकर के उनकी बात रखे, मुद्दे रखे। तो रवि भैया ने उस दिन समोसा एक्ट की बात की थी। मतलब ये अपने आप में भी, अगर किसी पागल इंसान को भी ये भाषण लिख करके दे दिया जाए तो वो 25 बार ये सोचेगा कि क्या ये वाली चीजें इतने बड़े पटल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रखना ठीक है, जबकि वो पटल ऐसा है जिसमें समय दिया जाता है विधायक सांसद को बोलने का। एक एक मिनट कीमती होता है। वो पटल ऐसा है जहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं संसद के सेशंस में। वहां पर समोसा एक्ट की बात की रवि भैया ने। अब क्योंकि जीएसटी कम हुई है, अब उनके बयान बहुत सारे अब भी वायरल हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 50 से 60% की गिरावट आ गई है रेट्स में। 100 रुपए की चीजें 40, 45, 50 रुपए में मिल रही हैं। 1000 रुपए की चीजें 600, 700 रुपए की मिल रही हैं या 400 की मिल रही हैं। 3000 रुपए की जैकेट मतलब 1600, 1700 की मिल रही हैं। आप पहले देखें एंड आफ्टर दैट वी डिसाइड कि ये वास्तव में क्या इस तरीके का हुआ है। लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म, मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। तो आप ही डिसाइड करके बताएं और सोचें कि मतलब इतना, मतलब मैं तो इसे झूठ ही कहूंगा, क्योंकि ये तो सरासर झूठ है। हालांकि बहुत सारी चीज के रेट कम हुए होंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज कम आएगा टैक्स का तो रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना फर्क 40, 45, 50% का फर्क मतलब किस तरीके से पड़ सकता है? देखो, इससे विश्वास कम होता है फिर जनता के बीच में, लोगों के बीच में। आप अनाप शनाप अगर बोलते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि भारत की जनता सारी की सारी बेवकूफ है। पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनको आप बेवकूफ मानते होगे वो भी बेवकूफ है नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पर विश्वास करके तुमको चुना, और आप इस तरीके के अनाप शनाप बयान देते हो तो उससे दिक्कत होती है। रवि भैया, 100 रुपए की चीज पे अगर आप मैक्सिमम 28% का भी जीएसटी लगाएंगे तो आप देखना उसके रेट क्या निकलते हैं। अगर 28% को आप फिर 5% पे ले आते हैं तो फिर वो रेट देखना क्या निकलते हैं। तब भी जो आप बता रहे हैं ना, वो मैच नहीं कर पाएगा। तो भोली भाली जनता को इस तरीके के अनाप शनाप बयान देने, उल जुलूल बात करनी, ये ठीक नहीं है। हाँ, हमने देखा है कि आप इस टाइम तरह तरह के चीजें कर रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मतलब फैक्ट्स को चेक करके और चीजों को एक स्टैंडर्ड में रख के चीजें बोली जाएं तो बहुत बहुत आभार होगा। क्योंकि सत्ता का मेरे विचार से यही कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और रवि भैया, आप माननीय मोदी जी और हमारे माननीय बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण बहुत सारी सीट्स निकाल पाते हो। इनके नाम से लोग वोट देते हैं, आप चुनकर आते हो। विश्वास इन दोनों लोगों का खराब होता है। आप पे क्या फर्क पड़ता है रवि भैया? आप तो कह के निकल जाओगे, लेकिन मार्केट में जो बात होगी वो ये होगी कि बीजेपी की सरकार के नेता ऐसी बात करते हैं।
दूसरी चीज, आपने स्कूल में तो देखा ही होगा, अगर एक बच्चा गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो उसके पिता का नाम खराब होता है, ना कि उस बच्चे का उस लेवल पर, क्योंकि वो नासमझ है। आप ये देखिएगा कि आप जो भी बात करते हैं उससे प्रभाव सीधा पार्टी पर पड़ता है, सीधा। और हम सबने देखा है कि पार्टी एक दो दिन में नहीं बनती। पार्टी तो माँ होती है, पूरी की पूरी संस्था होती है, और उसके अंदर झूठ बोलना गलत बात है, क्योंकि झूठ तो ये पटल पर है, ये पोर्टल पर है, ये इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, तो पकड़ा जाएगा। और हमने देखा है कि कहाँ कहाँ की वीडियोस, जब सत्ता परिवर्तित होती है तो कहाँ कहाँ की वीडियोस सामने आते हैं। वो सिलेंडर वाली वीडियोस भी निकलती हैं, फिर सिलेंडर के दाम जब इतने बढ़ जाते हैं तो लोगों ने देखा है, लोगों ने किया भी है, और ये हम सबके सब देखते हैं। तो रवि भैया से मेरा हाथ जोड़ करके ये विनती है कि रवि भैया थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन से रखो, और अपनी टीम, मुझे तो टीम पर भी शक होता है कि पता नहीं क्या क्या लिख के दे रहे हैं। और फाइनली आप तो पढ़ते ही होगे, आप तो इतने बड़े मंच पर हो, तो प्लीज बहुत बहुत आभार। हाँ, एक और बात, अभिनेता के तौर पर यू आर द बेस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री। और दूसरी चीज, आपने अभी एक पॉडकास्ट में जो एक, मैं भूल गया हूँ क्या था वो, अगर अंतिम बार भगवान का नाम लेना पड़े या कुछ इस तरीके का था, और आपने जो वो गाया है वो काबिल तारीफ है। अगर जीवन में एक आखिरी डायलॉग बोल रहा हूं, सिर्फ एक डायलॉग, कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। बट जो बात गलत है उसको आई वुड लाइक टू से कि वो गलत ही कही जानी चाहिए। बहुत बहुत आभार, भगवान आपको सुखी रखे, और आप ऐसे ही लोगों की सेवा करने के साथ में, मतलब चीज़ों को सत्यता के आधार पर रखें। तो बहुत बहुत आभार।